हेलो एवरीवन, कैसे रहे आपके पेपर्स? होप अच्छे ही रहे होंगे। नहीं भी हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। अब 6 महीने बाकी है नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब भी सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम के बाद दे कीप ऑन टर्निंग देयर पेजेस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ये कितने सही हुए कितने राइट हुए। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, but they haven't given the explanation. So this time I'm giving the explanation how to solve the questions. कैसे वो आंसर आए हैं या कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को. Again I will say language problem. तो बच्चे हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेज फॉर द क्वेश्चंस सो दैट बोथ स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली. आप दोनों अच्छे से समझ सकोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30% आर प्लेइंग क्रिकेट, 20% play football and 10% play only basketball. 20% of students play both football and cricket, 15% play both basketball and cricket, 10% play both football and basketball, 15 students play no games while 5% of the students play all 3 games. ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सा ट्रिक है. यहाँ पर 3 गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल and another is the basketball. This is for cricket. फुटबॉल मान लो आप इसे, और इसे हम मान लेते हैं बास्केटबॉल. ये क्या है, हम लोग ये यहाँ परसेंटेज बोल रहा है. इट मीन्स हमें 100 के रेस्पेक्ट में कि आउट ऑफ 100 हम यहाँ पर डेटा देंगे. 30% वैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, 20% वैसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड 10% आर प्लेइंग ओनली बास्केटबॉल. ठीक है, नेक्स्ट है यह 20% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ. तो 20% प्ले बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, एंड 15% प्ले बोथ basketball and cricket, 10% play both football and basketball, and 5% of the student play all 3 games. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तीनों का एरिया आ रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल का, यानी कि 5%. तो जो बाकी के बच्चे, अगर हम बोल रहे फुटबॉल प्लस क्रिकेट वाले कितने हैं, देखिए आप यहाँ पे 20% फुटबॉल प्लस क्रिकेट वाले हैं, जिसमें से कि 5% भी इंक्लूडेड है. तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे, 20% माइनस 5. ठीक है, तो 15 प्लस 5 20 हो गए. इट मीन्स 20% जो होंगे वो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल दोनों खेल रहे होंगे, लेकिन सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट वाले कितने होंगे, 15%. ये जो एरिया है अगर आप देखोगे तो ये एरिया सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल वाले को यहाँ ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, ये एरिया पार्टिकुलरली. सिमिलरली आप नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ 15% प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. ओके, तो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलने वाले कितने हैं, 15%. हम लोग सेम यहाँ पर वही करेंगे, क्योंकि 5% यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 15 माइनस 5, दैट विल गिव यू 10%. सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो इट इज 10%. अगर आपको बैकग्राउंड से मेरे कुछ साउंड आ रहा हो तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आई विल मैं स्टॉप कर दूंगी रिकॉर्डिंग, then it will take lots of time for me, so please ignore the background sound please. Okay, so then again come here, football plus basketball, 10% player. So if 10% are football plus basketball and 5% are for the all the three, then if we say for only football and basketball, then it will be 5% minus 10% जो कि फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल वाले हैं, then it will give you 5%. So now here the question is that we are talking for the percentage. So percentage means what, 100. So now count all this, add up all this. आपको कितना मिलेगा, 30 plus 20 50, 60 70, 5 plus 5 80, 90 95. Total you are getting 95%. It means what, 95% of the students are playing. और यहाँ पर क्या मेंशन है, व्हाट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज 15 स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग एनी गेम. सो इट मीन्स व्हाट, 100 माइनस 95 विल गिव यू व्हाट, 5%. इट मीन्स 5% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग एनी गेम. तो हमें पता है कि हम लोग परसेंटेज निकालते कैसे हैं. हाउ वी कैलकुलेट,
we don't know here the total number of students, so here we are assuming it as x. हमें students का number नहीं पता है तो हम यहाँ पे x लेंगे. Okay, so x total number x है, तो not playing football means not playing any game means 15. So 15 out of x into 100 will give you this 5% which is missing in this graph. Okay, so now calculate for the x. X will give you what? Total number of students. Now when you will calculate this, you will get x is equals to 300. So the answer will be 300. Hope you understood it very nicely. समझ में आ गया होगा. मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ. I am repeating this one because थोड़ा यहाँ confusing है, because 5% is the one who is playing क्रिकेट, बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल. लेकिन अगर हम लोग फुटबॉल प्लस क्रिकेट की बात करेंगे तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 20% आर द स्टूडेंट्स विच आर प्लेइंग फुटबॉल प्लस क्रिकेट. ओके, बट इट इज नॉट सेइंग दैट जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं वो बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ऐसा मेंशन नहीं है. इट मीन्स व्हाट? जो ये ओवरलैपिंग ग्राफ है बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल का, ये कितना आना चाहिए? 20%. तो ये पोर्शन भी तो ओवरलैप कर रहा है. दिस पोर्शन इज ऑल्सो ओवरलैपिंग बिकॉज इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ क्रिकेट प्लस फुटबॉल. और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो एरिया क्या है? ये जो पर्टिकुलर एरिया है, सॉरी, दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ के तीनों खेल रहे हैं विच इज गिविंग यू 5%. तो जो सिर्फ दोनों खेलने वाले कितना होगा? हम लोग सिर्फ 2 के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो तीनों में कॉमन है यानी 5%, वी विल रिड्यूस इट आउट. So it will give you 20 minus 5 will give you 15. Likewise आप इन एरियाज का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. दिस इज वन. ओके, उसके बाद इजिली आप परसेंटेज निकाल सकते हो. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row. C is in the middle. C is in the middle of the group. If D is the extreme left, sorry, extreme end, and there are at least 2 persons between B and E. तो B and E के बीच में 2 person डाल लेते हैं. एक person यहाँ है. Only 5 are there. A, B, C, D, E. 5 persons are sitting. So 2 अगर person इनके बीच में डालेंगे, C को मिडिल में रहना है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे E डाल देंगे तो यहाँ पर अगर A डालेंगे तो you will see C is in the middle और यहाँ पे इसके इधर 2, इसके इधर 2 persons हो गए. Now what we have to find out from the statement which one is incorrect. C is in the middle, D extreme पे है. यहाँ पर डायरेक्शन हमें नहीं पता है कि ये लेफ्ट है या राइट है. We don't know the exact position. Okay, तो यहाँ पर है पहला पॉइंट है E can be on extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी हो सकता है अगर हम यहाँ से लेफ्टवर्ड जाए तो. नेक्स्ट इज E can be on extreme right. This can be also possible कि एक्सट्रीम राइट पे हो सकता है. नेक्स्ट, A cannot be at the extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट पे A हो सकता है, ना हो सकता है, इट डिपेंड्स. क्योंकि हम लोग क्या है, हमें सिर्फ 2 चाहिए A और E के बीच में. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होने के चांसेस है इसके, क्योंकि हम लोग यहाँ जस्ट एज्यूम किया है कि पोजीशंस क्या है. ओके, देन A इज ऑलवेज अ नेबर ऑफ B एंड D. B जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे है एंड B और ये एक साइड पे B है, तो या तो फिर A B के पास होगा और इट विल बी विथ D. दोनों के साथ एक साथ नहीं रह सकता है, एक बार में किसी एक के साथ होगा. तो इट विल बी ईदर विथ B और विथ D. नॉट it will and it is also not possible that it will always be within the neighbor of B. ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है. ठीक है. तो the incorrect question statement is number 4. Next is, yes, these questions I am unable to solve. So I am leaving this. Moving to the next. Okay, this is based on the speed, time and distance. जब भी आपके पास speed, time and distance का क्वेश्चन है, सिंपल करो speed is equals to distance by time. इतना फॉर्मूला आपको पता है. अब इसके बाद करना कुछ नहीं है. Don't have to do anything other from this. You have only to use this formula. इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है. Distance from नेहरू नगर to Gandhinagar. It is given 27 kilometer. No doubt. 2 A and B is starting walking from Nehru Nagar to Gandhinagar. Speed of A is 7 kilometer. Sorry, यहाँ पर 5 kilometer है. It is not visible. यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे 5 kilometer है. ठीक है. तो
ए का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर एंड बी का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम अभी हमें नहीं पता है। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी रीचेस गांधीनगर, बी गांधीनगर रीच किया एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, गांधीनगर पहुंचते के साथ ही वो इमीडिएटली रिटर्न भी होने लगा। देन रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट्स ए एट इंदिरा नगर, बीच में कोई इंदिरा नगर है जहां पर ए से वो मिला, दोनों सेम टाइम पे निकले थे, दोनों का स्पीड अलग है। जितने टाइम में ए 27 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस आया, उसी टाइम में ए इस इंदिरा नगर तक पहुंचा था। ठीक है, जितने समय में बी हैज ट्रेवल गांधीनगर फ्रॉम नेहरू नगर एंड बैक to Indira Nagar at the same time, using the same time, A कहाँ तक अराइव हुआ था, A has arrived just only to the Indira Nagar। ठीक है, इसका मतलब क्या है, at the same time, at the same time T is equal for B and A। same time में what was the distance traveled by B? B will travel 27 plus suppose this is x distance with the speed of, क्योंकि क्या है, we are comparing your time, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, एट द सेम टाइम इट विल बी 27 प्लस एक्स, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इज एक्स बाय विद द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम। सेम टाइम करने का मतलब क्या है, ए उसी समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम में इट इज ट्रेवलिंग ओनली 27 माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं किया है, ए हैजंट ट्रेवल्ड दिस मच डिस्टेंस। ओके, सो 27 माइनस एक्स विद द स्पीड ऑफ 5। नाउ सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, यू विल गेट 27 इट्स 35 10 135 प्लस 5x इक्वल्स टू 749 189 minus 7x, you will, when you will solve this, you will get here x value of x will be 12 you will get here to 4.5। okay, so ये what is the distance here, this is the distance of x, but हमें क्या find करना है, we have to find out the distance from the Nehru Nagar to Indira Nagar। so this distance is x, and so what will be the distance of Nehru Nagar to Indira Nagar, it will be 27 minus x, which is 4.5। so 27 minus 4.5, what will you get, you will get 0 here, sorry 5 here, so 6 minus 4 2 2, so 22.5, so the answer will be 22.5। quite simple question was there। okay, next question is quite tricky, because the leaf appears green in daylight, if this leaf were observed in red light, what color would it appear to have? if you will do it practically, what happens, leaves क्या करता है, what does leaf do, it absorbs all the light which except green, जो कि उसका अपना कलर है, so ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। okay, but if we will put here only red light, अगर रेड लाइट हम सिर्फ इसमें डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, it will be absorbed, none of the light will be reflected, so it will give you a dark color। कोई अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, आपको डार्क कलर करेगा, इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस कलर इसमें रिफ्लेक्ट करता है, तो रेड कलर तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, सो इट विल अपीयर ब्लैक ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ब्लड फ्लोज पर डे थ्रू अ नॉर्मल हार्ट बीटिंग 70 टाइम्स पर मिनट, 70 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना बीट कर रहा है, दिट इज 70 टाइम्स। ओके, हैविंग a relaxed volume of 110 cc, cc means centimeter, cubic centimeter। okay, and compressed volume is what, 70 cubic centimeter, centimeter cube। okay, so it means क्या है, पंप कितना कर रहा है, 110 minus 70 is equals to 40, तो 40 cubic centimeter it is pumping। तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out here blood flow per day। तो पर डे में क्या, 1 मिनट में 70 beats, 70 beats in 1 minute,
So in 60 minutes it will be 70 into 60, and in one day means 24 hours. 60 1 hour में 60 minute, in one day there are 24 hours. So we will multiply it, और हमें इतने एक बीट में वो कितना पंप कर रहा था 40, तो इतने सारे बीट्स में वो कितना पंप करेगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 40. 70 बीट्स in 1 minute, so 1 hour में 70 into 60. So 1 day में कितना होगा 70 into 60 into 24, because we have 24 hours a day. और 1 पंप में कितना ये पंप आउट कर रहा था 40 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम. तो 1 डे में कितना करेगा इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 40. सो इट विल गिव यू अराउंड 4000. बट क्या है यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग जब मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आना चाहिए 6 आएगा ये. इट विल गिव यू अगेन ये आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 आपको देगा. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करना. 4000 देगा. एक्चुअली यहाँ 4000 इट इज इन क्यूबिक मीटर में है, तो ये क्या ml में देगा. आप इसे फिर लीटर में कन्वर्ट करोगे देन इट विल गिव यू 4000. अदरवाइज ये 00 ऐसे और भी ज्यादा जीरोस यहाँ पर मिलेंगे आपको. ठीक है, ओके. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, it's quite simple question. The molar fraction of hydrochloric acid in an extremely dilute aqueous solution is doubled. The pH of the resulting solution is what? जब doubled हो जाएगा तो क्या होगा, वो pH reduce हो जाएगा. We can't see कि कितना reduce हो रहा है, because pH depend on the molar concentrations of the hydrochloric acid. So और कितने में dilution है उसका, we don't know here the molarity. ओके, तो मोलरिटी क्या है यहाँ पर, जितने सॉल्यूशन में डाइल्यूट किया जा रहा है उसका भी हमें वॉल्यूम नहीं पता, सो वी कांट कैलकुलेट हियर एग्जैक्ट द मोलरिटी, बस जस्ट वी कैन से दैट इट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बार chart above shows number of seats on by 4 political parties A, B, C, D. Which party on the largest proportion of seat in contested? तो यहाँ पर क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मीन्स फ्रैक्शन. ओके, तो फर्स्ट केस में देखेंगे आप यहाँ पर डी 20 जीता 20 हारा, तो वन इनका प्रोपोर्शन क्या होगा 20/20 1 हो गया. यहाँ पर क्या है 70 जीता इन्होंने एंड 30 हारा 100. ओके, तो इनका प्रोपोर्शन क्या होगा 70/30. कम हियर इट हैज ऑन आई थिंक इट्स 55 के राउंड. इसे हम राउंड फिगर में ले लेते हैं. ठीक है, और ये एक यहाँ पर 10 हारा है, तो हम इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं 60/70. तो 60 इसने जीता है और 10 इसने हारा है. कम टू द नेक्स्ट, इसने 100 जीता है और 50 हारा है, तो 100/50. ओके, तो आप फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो इट विल गिव यू 2, इट विल गिव यू 6 and it will give you here 2.3. ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट किसका आ रहा है, ये 60/10. इट मीन्स ये बी का. सो द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन विल बी नंबर बी. नेक्स्ट, ये सीरीज फॉर्मेशन. इन सब क्वेश्चंस में आई नो स्टूडेंट्स काफी डिफिकल्टी फील करते हैं, तो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ऐसे अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये 3 आपको इस तरह कर दिया हुआ है 8 17 15. next is 5 13 12. next sequence is 7 25 24. next is 41 40. कुछ यहाँ पर काफी सिंपल है. फर्स्ट इज दैट यहाँ पर आप देखो तो 17 के बाद 17 minus 2 will give you 15. फिर 13 minus 1 है, 25 minus 1 है, 41 minus 1 है. आई थिंक यहाँ पर भी इनका 16 होना चाहिए था. ओके लीव इट. तो यहाँ पर ये आया कैसे 8 into 2 इक्वल्स टू 16. 16 plus 1 17. 5 into 3 3
equals to 15. 15 minus 2 will give you 13. So 14 7 into 3, यहाँ 2 के 3 के यहाँ 4 करेंगे हम लोग into 4 it will give you 28. 28 minus 3 will give you 25. ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x into 4 है 5, so it will give you 5 then minus 3 will give you 41. तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग x into 5 या 5x minus 3, सॉरी यहाँ पर 3 है तो it will be 4. 4 is equals to 41. तो आप इसे इधर लेके जाओ x is equals to 41 plus 4 45 divided by 5 it will give you 9. So here it should be 9. Okay. Next is when Ramesh was at the age of 8 years, he hammered a nail into a large tree and marked his height. If the tree grows 2 centimeters per year, how much height would the nail be after 5 years? We know that being a biology students, we all know that growth of a plant takes place from meristematic tissues. Meristematic tissues कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के टिप्स पे, नॉट एट द ट्रंक रीजन. ओके तो अब जहां पर भी नेल डालोगे वो दैट विल बी रिमेन एट दैट प्लेस. सो कितना ऊपर जाएगा नेल आफ्टर 5 years इट विल रिमेन ऑन द सेम प्लेस. वो 0 सेंटीमीटर ही हाइट पे रहेगा, कोई अपवर्ड उस मूवमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चंस. तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, तो अब इसके बाद वाला जो सीक्वेंस आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपवर्ड. तो अपवर्ड यहाँ पर क्या है? एक इस पे है और एक थर्ड पोजीशन पे है. नेक्स्ट आइए आप यहाँ पे 1 पॉइंट, ये ऊपर चला गया दैट विल गिवन 2 पॉइंट, फिर नीचे आया 2 पॉइंट. अब ये ऊपर अब इसको क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए विद द 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स कहाँ पर है? 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे है. इसके बाद भी मैं आगे डील कर देती हूँ. ये क्या है यहाँ पर? सर्किल. सर्किल के अंदर ट्राइंगल. अब क्या है? ये ट्राइंगल बाहर आ गया. नाउ ट्राइंगल कम आउट एंड सर्किल कम इनसाइड. नाउ हियर ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर क्या है? स्क्वायर. तो इसके बाद क्या होना चाहिए? स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल होना चाहिए. सो यू कैन सी हियर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है. सो द ऑप्शन विल बी नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. For which of the following number is it positive square root closest to the number itself? इसमें क्या है? आप 0.33 का अंडर रूट करोगे, 0.99 का अंडर रूट करोगे, then you will find when you will do the square root of 0.99 you will find it is approximately close to the, it will again give you 0.998 something it will give you. So the answer will be number 2. Next is there are two gas parcels of equal volumes. Volume is equal for the A and B parcel at the same temperature, same pressure. And the parcel A has 1 mole of water vapor. Water vapor means it is containing H2O in the gaseous form, while the parcel B is having dry air. It means only oxygen. So we have to compare the weight here. So we know that 1 mole is equals to 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So वाटर में कितना इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर के भी होंगे ऑक्सीजन के भी होंगे, बिकॉज मोल इज सेम. बट वेट की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 18 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 32. ओके तो आप क्या देखोगे? ऑल द factors are common, the only difference is what? 32, which is the molecular weight of oxygen is greater than molecular weight of water, which is 18. So what will be the weight of B? B will be greater than that of the A. So the partial A is heavier. No, partial B is heavier than partial A. So the answer will be number 2. Let me check. B is 1 mole. Okay, yes. Partial A is heavier than partial B is heavier than partial A. Okay. Yes, which one of the following graphs represents sin x cos x? So actually this should be the answer. ये प्लॉट कैसे किया गया? अगर आपको sin x का वैल्यू पता होगा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है एंड इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4. 5/4 it means
45 डिग्री, 45 डिग्री पे क्या होता है 1, एंड देन अगेन 45 डिग्री, और ये क्या है आपका पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कितना होता है अगेन इट इज 0। ओके, देन ये तो हो गया आपके साइन के वैल्यू। और अगर आप फिर इससे रिड्यूस करोगे और इससे आगे जाओगे तो यहाँ पर और आगे जाओगे तो आपको फिर यहाँ पर अगेन 0 वैल्यू मिलेगा। तो ये कुछ कर्व इस तरीके का जाता है। लेकिन अगर हम लोग इंटू कॉस एक्स करते हैं तो हम पाएंगे कि पाई पे पाई बाय 2 और पाई पे, ये मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस मुझे मैंने ये नेट पे सर्च किया था, गूगल किया था, तो मुझे ये ग्राफ देखने को मिला। मैं इस पर थोड़ा स्टडी कर लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू इट नाइसली। ओके, नेक्स्ट है, सो आंसर विल बी योर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of 3 English letter words having at least one consonant but not having two consecutive consonants. ओके, तो ये क्या है एटलीस्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। इट विल वी हैव टू सॉल्व इट लाइक प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्या है, पहला हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट, ऑफ विच 5 इज वॉवेल्स एंड 21 इज कॉन्सोनेंट। ये हो गए वॉवेल्स आपके, एंड 21 विल बी योर कॉन्सोनेंट। तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि हाउ टू सॉल्व द एटलीस्ट स्टेटमेंट इन प्रोबेबिलिटी। यू हैवंट सीन, इफ यू हैवंट सीन दैट, आप उसे देखना एक बार, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या है इसमें कॉम्बिनेशन रूल करते हैं। कॉम्बिनेशन रूल यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कितने टाइप के अरेंजमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 की अगर हम बात करेंगे तो हम कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, सॉरी 1 ना, तो एक बार हम कॉन्सोनेंट यहाँ पर भी आ सकता है, देन कॉन्सोनेंट कम इन द मिडिल ऑल्सो, या तो फिर कॉन्सोनेंट कैन ऑल्सो कम एट द लास्ट। तो ये 3 डिफरेंट तरीके से हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे में करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो अनदर क्या है इसका फॉर्मूला है कि हमें 3 लेटर है और 1 कॉन्सोनेंट है, 1 इसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम लोग फैक्टोरियल लेंगे। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल into 3 minus 1 factorial, so it will give you 2 factorial। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो it will give you 3 into 2 into 1 and it will give you 1 into 2 into 1, it will be crossed out and it will give you 3। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 कॉन्सोनेंट विथ नॉट रिपीटिंग, साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए। ओके, नॉट हैविंग कंसेक्यूटिव, साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट इट कैन नॉट कम। सो इट मीन्स व्हाट, अगर 3 लेटर है तो इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 1 होगा। सो हाउ मच टाइम वी कैन अरेंज इट, so there is only one possibility if there will be 2 consonant that we can arrange here। so vowels कितने टाइम्स, कितने टोटल वॉवेल्स हैं यहाँ पे, जब हम 3 अल्फाबेट्स की बात करें हैं, देन वी हैव 2 वॉवेल्स। ओके, एंड वी कैन अरेंज इट इन 3 ways। सो 3 into वॉवेल्स कितने 5, सो 5 स्क्वायर into 21 विच इज द कॉन्सोनेंट। ये हमारा पहला आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा किस तरीके से आ सकता है, 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल, सो 2 कॉन्सोनेंट मीन्स 21 into 21 into 5। और अब क्या है, ये क्या है, या तो फिर हमें इस तरीके से अरेंज करना है या तो फिर हमें इस तरीके से अरेंज करना है। यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या है, एंड स्टेटमेंट यहाँ यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोबेबिलिटी। सो इसका जो रिजल्ट आएगा और इनका जो रिजल्ट आएगा, आप इनको सम करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रही, आई डोंट हैव कैलकुलेटर नाउ, तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ कैलकुलेशन पोर्शन, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। पहला ये series बना, second series is this one, we have multiplied it 3 5 square which is for the vowels, and 21 because here we are using only 1 consonant। next is 21 and 21 because here we are using 2 consonant, एक only 1 तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। so it will multiply with 1, so 1 से multiply यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं थी, that's why I have omitted it from here। और 5 क्या है यहाँ पे वॉवेल से। आप इन दोनों के रिजल्ट को, सपोज यहाँ पर x आया y आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, x प्लस y जो होगा वो आपका आंसर होगा, एंड इट विल गिव यू 3780। ओके, नेक्स्ट इज a buys and copies of book for 20% डिस्काउंट। तो आई नो 20% डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आप
जनरली मिस नहीं करते होगे, क्योंकि वी ऑलवेज लुक फॉर शॉपिंग। अगर शॉपिंग की बात करो तो डिस्काउंट वी ऑलवेज सी। तो अगर डिस्काउंट की बात करें, अगर एक्स नंबर ऑफ कॉपीज है, सॉरी, अगर उनका प्राइस अगर एक्स है, इनमें अगर 20% डिस्काउंट मिला तो हमें कितना प्राइस इसका देना पड़ेगा? ओनली 80% देना पड़ेगा हमें प्राइस, एक्स माइनस 20/100x। वी हैव टू गिव ओनली 80/100x। जितना भी प्राइस होगा उसका 80% हमें पे करना पड़ेगा। अब बी सेम बुक को बी जब बाय कर रहा है, इट इज getting 30% discount. It means what? How much we have to pay? 70/100 of x. Okay, तो for the convenience we are ignoring the value of x. हम लोग x का value 1 ले रहे हैं यहाँ पे, so that we can make the calculation easy. Next statement is that what is the minimum value of n for which b can buy one extra copy of the. What is the minimum value of n for which b can buy one extra copy of the book spending the same amount as a? तो क्या मनी यहाँ पर सेम अमाउंट कर रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ बुक्स ए, सपोज n नंबर ऑफ बुक्स अगर एक बाय कर रहा है तो बी विल बाय n+1 नंबर ऑफ बुक्स। ओके, लेकिन सेम प्राइस में। सो प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? n 80/100x for a, same and the same price it will buy n+1 into 70/100 of x. ओके, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये we will get here we have ignored x by taking it 1 na? So we will here again ignore x. So 8/10 n is equals to 7/, it is will cancel out, 7/10 n plus 7/10. So we will cancel out this all 10. We will get n is equals to 8 minus 7 will give you n 1, n is equals to 7. So the number of n will be 7. Next question. A bird flies along the three sides of the field in an equilateral triangle. It means all the sides will be equal, a. So the total distance is what? 3a. With different speeds, 2 km per hour this distance, 4 km per hour this distance, and 8 km per hour this distance. We have to calculate the average speed of the bird. Average speed of the bird means total distance by total time taken. So here we don't know the time, so how again write down the formula. Speed is equals to distance by time. So time will be what? D by s. So distance is common here, so total distance is 3a. We have to calculate time because speed is varying, speed यहाँ पर different है. So what will happen? It will take to travel the same distance, टाइमिंग विल बी डिफरेंट. तो आप पर्टिकुलरली सबका अलग अलग टाइमिंग कैलकुलेट कर लीजिए. इस डिस्टेंस का टाइमिंग क्या होगा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज a एंड स्पीड इज 2. ओके, फॉर दिस डिस्टेंस इज a but speed is here 4 km per hour. Similarly for the last one, distance is a but speed is 8 km per hour. So total time कितना हो जाएगा? हम इसे ऐड कर देंगे. It will give you the total time. Total time will be, here take the LCM 8, it will be 4 plus 2 plus 1, 4, 5, 6, 7. So it will give you 7/8. Now average speed is equals to total distance is what? 3a. 3a by total time taken. Total time taken is 7/8. So 8 will be multiplied here. So average speed will be 8 into 3, 24 by 7. So it will be 24/7 km per hour. Next question. Average staff salary of the company is 8,000. So total salary कितना पे करना होगा? जितने staff होंगे into x. A new guard and a new manager. One guard and one manager are recruited with the salary of 5,000 and 20,000. एक का सैलरी कितना होगा? 5,000. 800x plus 5,000 plus 20,000. Okay.
what is the current staff strength if the new average salary is, new average salary निकालने के लिए क्या करना होगा, x plus 1 plus 1, because here one guard and one manager extra add हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, पहले x number of स्टाफ थे, अब 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो बाय टोटल करते हैं हम लोग, टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा x plus 2 and it is giving you salary, average salary what is here, 4,000 more than that of the guard, guard का यहाँ पर सैलरी कितना है, 5,000, so 4,000 more than the guard, तो 5,000 plus 4,000 कितना होगा, it will give you 9,000. Now calculate it for the value of x. Very simple. When you will calculate it the value of x, you will get x is equals to 7. But here it is asking if what is the current staff strength. So it was the previous current, previously it was 7. Current क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि दो यहाँ पर add हुए हैं, one is the guard and one is the manager. So the current strength will be number 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द 100 मीटर लॉन्ग फेंसेस, ये भी मुझसे समझ में नहीं आया, ये कुछ इस तरीके का बनता है, वो फेंसेस हम देखते हैं ना, बाउंड्री के चारों तरफ वो लगा रहता है फेंसेस, बट हाउ टू सॉल्व दिस आई डोंट नो, आई एम सॉरी फॉर दिस. कम टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है, डी आर क्यू पी इज अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ द साइड ए इन अ कॉर्नर ऑफ अ बिग स्क्वायर ए बी सी डी. ए बी सी डी ये जो बड़ा स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे पी आर क्यू पी ये एक अलग सा स्क्वायर है, जिसका साइड है स्मॉल ए, और ये बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड है दैट इज कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल ए. तो आपको अगर इसका लेंथ निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए. ओके, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया of this area PQRB by whole square area का आपको रेशियो निकालना है. ओके, और द कंडीशन गिवन इज दैट कैपिटल A by small a is equals to 3. So to find out the area of PBRQ, what you have to do, you have to subtract the whole area, this area. Let me, आपको ये एरिया, इस स्क्वायर का एरिया, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल का एरिया आपको होल से अगर आप डिटेक्ट कर दोगे, यानी टोटल होल स्क्वायर वाले एरिया से डिटेक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट द एरिया पी बी आर क्यू, आपको इसका एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो जस्ट हम लोग लिखना शुरू करते हैं. जो भी कंडीशन है हमारा, बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर. ओके, और एक ट्राइंगल की अगर बात करें, अगर हम लोग सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. बेस क्या है यहाँ पे, पी ए, तो पी ए का लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, दिस लेंथ को हम लोग माइनस करेंगे, then it will give capital A minus small a, base into height, height is what, A, total length क्या है इसका, A है, तो it will be A. तो जैसे इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट किया, वैसे ही सिमिलरली इसका भी एरिया सेम आएगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 2, दोनों का एरिया सेम है, दिस एरिया, this triangle area will be equals to this triangle area. Okay, so we will just simply multiply the one this area into 2. तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया और इसका एरिया हमें निकल जाएगा, and this will give you a minus a into a. Okay, और इसका एरिया क्या है, what will the area of this square, small square, it will be small a square because side is here a. So total area जिस जो हमें डिटेक्ट करना है होल एरिया से, वो कितना हो जाएगा, that area will be capital A small a into a minus a square. Okay, so let's simplify it, a square minus capital A small a, sorry we will have to add this ना, होल एरिया हमें डिटेक्ट करना है, प्लस a स्क्वायर. तो ये सारा एरिया हो गया रेड वन का, जिसे मैंने रेड से डिनोट किया है, द होल एरिया विच इज
denoted by the red lines and red circles, and this area we have to minus from the whole area square. Okay, so हम लोग ये एरिया निकल गया. अब हमें पता है कि पूरे ट्राइंगल स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर से हम लोग दिस वन को माइनस कर देंगे. तो इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, प्लस capital A small a, and this will be minus a square. So the area will be capital A small a minus a square. Now what we have to find out? We have to find out the ratio of the area of ये एरिया जो निकला हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए इन माइनस ए स्क्वायर, ये किसका एरिया निकला हमारा, पी बी आर क्यू का एरिया निकल गया. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पी बी आर क्यू एंड ए बी सी डी. तो एरिया ऑफ PBRQ is capital A small a minus a square, and the area of ABCD is capital A square. Now simplify this, capital A small a by a square minus a square by capital A square. This will be cancelled out. So what is given here? यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, capital A by small a is equals to 3. So small a by capital A हम लोग क्या लिख सकते हैं, it can be written as 1/3. तो यहाँ पर small a by capital A है, then you will write here 1/3 minus a 1/3 का whole square. We can write it as like this. So when you will simplify this, आप क्या मिलेगा आपको, 1/9, and you will get 3 minus 1/9, and it will give you 2/9, because क्या यहाँ LCM हम लोगों ने लिया 9, and here it will be 9 3 is a 9, so 3, and here it will be 1, so 3 minus 1 is 2, 2/9, so answer will be 2/9. So that's all.